तो देखिए, इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, एल ख्यांगते गिरफ्तार हो चुके हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रांची से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। इस्तीफा दिया था उन्होंने और उसके बाद उससे पूछताछ हुई और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रांची से जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रांची से एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन है एल ख्यांगते। जेपीएससी विवाद के बाद उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था और उनसे लगातार पूछताछ भी हुई थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे, एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या है पूरी जानकारी? तो देखिए, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रांची से एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते गिरफ्तार हो चुके हैं। सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, रांची से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है, विवादित भी रहे और उसके बाद फिर उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन अब सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरह से जेपीएससी सीजीएल का यह पूरा मामला चल रहा था, जेपीएससी में हुई अनियमितता और गड़बड़ी के मामले की जांच जो है वो सीआईडी की तरफ से की जा रही थी और सीआईडी जांच में अब तक जो बातें सामने आई थी कि एल ख्यांगते कहीं ना कहीं एक बड़े सिंडिकेट के रूप में, बड़े आरोपी के रूप में सामने थे और एल ख्यांगते से सीआईडी ने कई दौर की बातचीत जो है वह कर रखी थी और पूछताछ के क्रम में भी कई एविडेंस जो है एल ख्यांगते के विरुद्ध जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष होने के नाते जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की थी और जो बयान दर्ज किए गए थे अलग अलग लोगों के, उसमें एल ख्यांगते के खिलाफ जो है कई सबूत मिल रहे थे, जिसके बाद आज सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एल ख्यांगते को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ जो सीआईडी की टीम है वो जेपीएससी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद रिमांड में लेकर के भी पूछताछ जो है वह करेगी, क्योंकि जेपीएससी का यह पूरा मामला इतना गंभीर मुद्दा हो चुका है कि आज लगातार हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते की गिरफ्तारी से न सिर्फ जेपीएससी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है, बल्कि एक ऐसे सिंडिकेट, ऐसे गैंग के रूप में संचालन किया जा रहा था जिसमें कई सीटों की जो है वो बिक्री जो है वो करने का आरोप लगाया गया था। करोड़ों रुपए जो है बोली जो है वो लगाई जा रही थी। कुछ बयान जो है अभय तिवारी के लिए गए थे, अन्य जो है वो श्वेता गुप्ता के लिए गए थे, जिस पर एल ख्यांगते पर उंगलियां उठ रही थी। जिसके बाद बैक टू बैक सीआईडी की टीम के द्वारा जो है एल ख्यांगते से पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में एल ख्यांगते के जो बयान थे वो उससे सीआईडी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाई है। आज स्थिति ये है कि एल ख्यांगते को जो है गिरफ्तार करने के बाद अब सीआईडी की टीम जो है एल ख्यांगते को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी और रिमांड में लेकर के आगे भी इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वह किया जाएगा। ये जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि एल ख्यांगते के पास भी कई ऐसे अहम जानकारी, ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको सीआईडी जो है अपनी जांच में शामिल करना चाहेगा, क्योंकि अब तक बयान में कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें एक प्रमुख चेहरा जो है अभय तिवारी का था, उसके बाद श्वेता गुप्ता का था और अब एक बड़ी कार्रवाई जो है सीआईडी की तरफ से एल ख्यांगते की गिरफ्तारी से जो है वो जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि अब तक जेपीएससी में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, 14वीं जेपीएससी का यह पूरा मामला है, उस गड़बड़ी के आधार पर एल ख्यांगते की गिरफ्तारी जो है वह की गई है। देखिए, बिल्कुल इमरान, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, उनसे लगातार पूछताछ भी की गई है, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है सीआईडी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि देखिए, देखने वाली बात यह है कि लगातार जो इस पूरे मामले पर है कार्रवाई होती जा रही है, गिरफ्तारियां होती जा रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अब तक ये 20वीं नंबर की गिरफ्तारी है। 19 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में
गिरफ्तारी किए गए थे, जिसमें से अभय तिवारी, श्वेता गुप्ता के साथ साथ TDPL के कर्मी पदाधिकारी के साथ साथ जो JPSC के कर्मी थे, उनकी भी गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में हुई थी। डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर के रूप में श्वेता गुप्ता का नाम सामने आया था, जिसमें तत्काल गिरफ्तारियां देखी गई थी। उसके बाद अब जो है श्वेता गुप्ता के गिरफ्तारी के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अध्यक्ष के रूप में, पूर्व अध्यक्ष के रूप में जो गिरफ्तारी किए गए हैं वो एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हुई है। एल ख्यांगते की गिरफ्तारी ये बताता है कि CID जो है यहाँ रुकने वाली नहीं है और CID आगे भी इस पूरे मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि एल ख्यांगते से जब पूछताछ की जा रही थी तो CID दफ्तर पर एल ख्यांगते के पासपोर्ट तक को जब्त किया गया था। जब्त करने के बाद पासपोर्ट में जो जानकारियां थी विदेशी टूर को लेकर के, उन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी बातचीत की गई थी और उस दौरान भी CID जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन चूंकि कई महत्वपूर्ण बिंदु थे, कई ऐसे साक्ष्य थे जिनको CID को जुटाना था, जैसे ही उन साक्ष्य जुटे उसके आधार पर CID ने अलग अलग लोगों के बयान के आधार पर जो है JPSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले एल ख्यांगते को जो है वो गिरफ्तार किया गया। हालांकि रेड के बाद एल ख्यांगते ने रिजाइन दिया था, उसके बाद उसके घर पर जो है छापेमारी भी हुई थी, कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे, पासपोर्ट जब्त किए गए थे। इनके अलावे जो है एल ख्यांगते से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और जो पैसे की लेन देन की भी बात जो है वो भी अलग अलग लोगों के बयान में बातें सामने आ चुकी है। तो एल ख्यांगते की गिरफ्तारी से 14th JPSC पर उठ रहे जो सवाल है वो कम से कम कंफर्म होते हैं कि गड़बड़ियां भारी पैमाने पर हुई थी। अध्यक्ष तक को जो है इस पूरे मामले में जेल जाना पड़ रहा है और अध्यक्ष के पद में रहते हुए एल ख्यांगते ने कुछ भी नहीं किया था। शायद यही वजह है कि आज 14th JPSC का विवाद इतना बड़ा कि हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा, क्योंकि हजारों की संख्या में जो छात्र है वो विधानसभा की ओर वह कूच किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह पूरा विवाद गहराता गया, एक एक कर जो है सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, सभी पहलुओं पर जांच चल रही है और ऐसे में पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो रही है, काफी बड़ी बात हो जाती है और ये काफी बड़ी गिरफ्तारी भी मानी जा रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है अध्यक्ष की गिरफ्तारी, अध्यक्ष के रूप में एल ख्यांगते का लंबा टेन्योर रहा था और ऐसे में एल ख्यांगते ने JPSC के जो परीक्षाएं हुई थी, JPSC के 14 परीक्षाओं के दौरान कई शिकायतें जो है वो दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायतों के आधार पर भी कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई थी। और ऐसे में अध्यक्ष का रोल होता है, उसके सबसे कई अहम पावर उनके पास होते हैं कि परीक्षा से जुड़ी अगर गड़बड़ियां कोई कर रहा है या किसी एजेंसी के थ्रू किया जा रहा है या कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है तो उन परीक्षाओं को वो तत्काल रोक लगा सकता था, तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सकती थी, वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए जो है वो गिरफ्तार करवाए जा सकते थे। लेकिन एल ख्यांगते ने इन सारी चीजों को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। शायद यही वजह है कि उनकी खामोशी, अब उनकी खामोशी के पीछे रुपयों का लेन देन हो, प्रलोभन हो या फिर कई और अन्य वजह हो, लेकिन जिस तरह से इस पूरे कार्रवाई को अगर देखा जाए तो एल ख्यांगते जो है वो खामोश रहे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान और यहाँ पूरा विवाद जब बढ़ा तब मालूम चलता है कि JPSC में कितनी बड़े पैमाने पर जो है वो गड़बड़ियां हुई हैं। और अब एल ख्यांगते की जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अब से पहले JPSC के चेयरमैन के रूप में इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी नहीं गई थी और CID लगातार इस पूरे मामले पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में कई लोगों से जो है वो जानकारी भी मांगा गया है, ईमेल एड्रेस के साथ फोन नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि जो भी लोग जो JPSC से जुड़े जो गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं CID को, तो वो जानकारी उपलब्ध कराए ताकि जो कार्रवाई है वो आगे भी बढ़ सके। तो ऐसे में अब जब चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है, एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो एल ख्यांगते की गिरफ्तारी के बाद जब रिमांड में लिया जाएगा तो अन्य लोगों के तार भी जो है वो खुलेंगे और गिरफ्तारी के तार के बाद अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले पर देखा जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।